यक नजर कुन सुए माँ, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। हजरात लायक सत्ताजीम तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ दानिशवरानो दीनो अमाए दीन, खुसूसियत के साथ सरजमीन महेशपुर के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों को आला हजरत के दर का गुलाम तौसीफ नूरानी खिराजे अकीदत पेश कर रहा है कि आपने इस पुरफितन दौर में, इस पुरफितन माहौल में, इस घड़ी में ऐसे ऐसे हमाहमी के माहौल में अजीमुशान मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद करके पूरी दुनिया की यजीदियत और पूरी दुनिया की वहाबियत को आप लोगों ने ये मैसेज दे दिया है। ए नबी के मीलाद से सुन्नियों को रोकने वालों, ए गौसे आजम की महफिलों से सुन्नियों को रोकने वालों, ए गरीब नवाज के महफिल से सुन्नियों को रोकने वालों, ए आला हजरत की महफिलों से सुन्नियों को रोकने वालों, ए मुफ्ती आजम की महफिलों से रोकने वालों, ए ताजे शरीयत की महफिलों से रोकने वालों, याद रखो हम आला हजरत के सिर्फ गुलाम नहीं है, हम आला हजरत के आशिक है। आला हजरत का सिर्फ नारा लगाना नहीं जानते हैं, बल्कि तुम आला हजरत की महफिलों को कयामत तक नहीं रोक सकते हो। इसलिए हमें बरेली के मर्दे कलंदर ने जहन दे दिया है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले भारत नजदीक किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए आंखों जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाएंगे। हम आला हजरत वाले हैं यार। तकरीर बरेली में हो रही है, रात में बिहार में था, बिहार में हंगामा था। बरेली वालों तुम तो बरेली में रहते हो यार, अगर दाढ़ी मुंडा भी बाहर जाके कह दे कि मैं बरेली से आता हूं, तब भी लोग उसकी दस्तबोसी करते हैं। ये एहसान है आला हजरत का। चिराग के नीचे अंधेरा होता है, लेकिन बरेली वालों आज मैं उजाला देखना चाहता हूं। जरा पूरा मजमा आगे से पीछे तक सारा मजमा आला हजरत के नाम पे अपने हाथों को बुलंद करके कहते या हुसैन, और जोर से ऐसा लगे ये जलसा महेशपुरा में नहीं बल्कि मुस्तफा के मदीने में हो रहा है। सारा मजमा अपने हाथों को बुलंद करके कह दे या हुसैन, और तड़प के या हुसैन। शायर इनकलाब हजरत सलीम पीलीभीती से शानदार कलाम समात किए, मुनव्वर फैजी की अच्छी निजामत, मुफ्ती शाकिर की मौजूदगी, शायर इस्लाम असलम हल्लौरी की मौजूदगी, तमाम उलमा की मौजूदगी है। आला हजरत के दर का गुलाम मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आज महेशपुर में मदरसा फैजाने गौसे आजम के बैनर तले सरजमीने महेशपुर अपनी कौम को, सुन्नियों विधायकों को तो बहुत मुबारकबाद देते हो, जुमला सुनो, एमएलए को तो बड़ी गुलपोशी करते हो, प्रधान की तो बड़ी गुलपोशी करते हो, लेकिन महेशपुर के मदरसा फैजाने गौसे आजम ने आपको एमएलए नहीं दिया है, एमपी नहीं दिया है, प्रधान नहीं दिया है, प्रधानमंत्री नहीं दिया है। महेशपुर के मदरसा फैजाने गौसे आजम ने अपनी कौम को
4 हाफिजे कुरान दिए हैं। 4 हाफिजे कुरान दिए हैं। 4 हाफिजे कुरान। प्रधानों के गलों में हार डालने वालों, अगर आज इन हाफिजे कुरान के गलों में हार डालोगे ना, तो ये मैदान महशर में सिर्फ अपने बाप को जन्नत में लेके नहीं जाएगा, तुझे भी जन्नत में लेके जाएगा। तुझे भी जन्नत में लेके जाएगा। ए मेरी कौमे मुस्लिम के गयूर मुसलमानों, मैं अपने जवानों से मुखातब होकर एक बात कहना चाहता हूँ। ए कौमे मुस्लिम के गयूर मुसलमानों, तुम्हारे हालात इतने बद से बदतरीन हो गए हैं। तुम कुरान को नहीं पढ़ते हो, तुम कुरान को नहीं पढ़ते हो। तुमने कुरान को अपने ताकों में उठा के रख दिया है। तुमने कुरान को अलमारियों में सजा के, इतर लगा के, खुशबू लगा के रख दिया है। एक कौमे मुस्लिम के गयूर मुसलमानों, ये दिल की सदा है, मेरी आवाज नहीं है। तुम ही ना सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा। एक कौमे मुस्लिम के जवानों, तुम्हें कुरान याद नहीं होता है, तुम्हें गाने तो याद हो जाते हैं, तुम्हें किस्से तो याद हो जाते हैं, तुम्हें लतीफे तो याद हो जाते हैं, तुम्हें लैला मजनू की कहानियां तो याद हो जाती है, तुम्हें बंबई के उन गुंडों की पिक्चरें तो याद हो जाती है, उनकी हिस्ट्रियां तुमको याद हो जाती है, उनकी कहानियां तुमको याद हो जाती है। अभी मैं 2 महीने पहले की एक बात आपके सामने रखता हूं। ये मेरे कौमे मुस्लिम का बच्चा जो नारा लगाता है, नबी के नाम पे हम अपनी जान दे देंगे, नबी के नाम पे हम अपना खानदान दे देंगे। कुरान तू नहीं पढ़ता, नमाज तू नहीं पढ़ता, रोजा तू नहीं रखता, हज तू अदा नहीं करता, ज़कात तू अदा नहीं करता, नारा लगाता है नबी के नाम पे अपनी जान दे देंगे, नबी के नाम पे अपने खानदान को कुर्बान कर देंगे। अभी 2 महीना पहले मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अभी हमारे मुसलमान का बच्चा, उसके बच्चे बच्चे की जबान पे एक ही नारा था, चलो पठान देखने चले। तवज्जो करो, क्या नारा था? चलो पठान। कभी ये कहा चलो कुरान देखने चले? नहीं कहा। कभी ये नहीं कहा कुरान देखने चले, कभी ये नहीं कहा आओ आला हजरत का रोजा देखने चले, ताजु शरिया का रोजा देखने चले, गरीब नवाज का रोजा देखने चले। अभी 2 महीना पहले बच्चा कह रहा था अब्बा पठान दिखाओ, अम्मा पठान दिखाओ, बेटे भी कह रही है पठान देखने चले, बेटा भी कह रहा है पठान देखने चले। महेशपुर के इस जिम्मेदार स्टेज से पूरी दुनिया को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, पठान उन बंबई के गुंडों को नहीं कहते हैं, पठान उन नाचने वालों को नहीं कहते हैं, पठान ड्रामा करने वालों को नहीं कहते हैं, पठान स्टेजों पे डांस करने वालों को पठान नहीं कहते हैं, पिक्चरें रिलीज करने वालों को पठान नहीं कहते हैं, कॉमेडी करने वालों को पठान नहीं कहते हैं। पठान उसको कहते हैं जो कंजुल ईमान दे दे, पठान उसको कहते हैं जो अब दौलतुल मक्किया दे दे, पठान उसको कहते हैं जो हुसामुल हरमैन दे दे, पठान उसको कहते हैं जो तमहीद ईमान दे दे, पठान उसको कहते हैं जिसने नबी को नहीं देखा मगर फिर भी कहा सबसे आला हो औला हमारा नबी, सबसे बाला हो बाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लाइट की कम करो। यार तुम्हें कितनी बार ताजुल शरिया
पठान पठान नाचने वालों को नहीं, पठान डांस करने वालों को नहीं कहते हैं, पठान उसको कहते हैं जिसने नबी को नहीं देखा मगर फिर भी कहा या रसूल अल्लाह लम याते नजीरों कफी नदर मिसले तो नशुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सरसों है तुझको शहे तो सरा जाना। पठान उसको नहीं कहते हैं, पठान उसको कहते हैं जिसको ताजो शरिया कहते हैं, जिसने कहा जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। लेकिन नहीं, पठान देखेगा वो बांडे मारे जाएंगे बेटा, कोई नहीं बचाएगा, ना पठान बचाएगा ना पठनिया बचाएगी। उस वक्त भी अगर बचाएगा तो कुरान बचाएगा, मुस्तफा का दीन बचाएगा। सुधर जाओ, सिर्फ नातों के शौकीन मत बनो। तुम्हें तो लहरा चाहिए, लहरा लहरा। लहरे पे नाचोगे तुम। हम आला हजरत के गुलाम हैं, नात को नात की तरह सुनते हैं। अगर बरेली में नात का अदब नहीं हुआ तो पूरी दुनिया में कहीं भी नात का अदब नहीं होगा। ये बरेली है, बरेली और अकीदत की हवेली है, लेकिन बरेली सबको हजम नहीं होती है। अगर बोलोगे तो मैं बोलूंगा। गड्ढे वालों जरा हाथों को उठा के आप खामोश रहे, तुमसे ज्यादा गड्ढों वालों में दम है। आप हाथ नीचे करें, गड्ढे वाले बोले जोर से या रसूल अल्लाह। अब आप खामोश रहे, अब ऊंचाई वाले बोले चश्मा है यार। ना गड्ढे वाला कम है और ना डब्बे वाला कम है, क्योंकि यहाँ पे कोई दुनियादार की मोहब्बत में नहीं बल्कि आमिना के लाल की मोहब्बत में आए हैं, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में आए हैं। ए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मैं तुमको बताना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, आप बरेली में रहते हो लेकिन सबको आला हजरत नहीं हजम होते हैं। आला हजरत उसी को हजम होते हैं जिसके अंदर हलाली खून हो। उलमा की तवज्जो, जमन भाई तवज्जो, जिसके अंदर हलाली खून हो। आला हजरत से हसद रखने वालों, आला हजरत को तुम्हारे अब्बा ने आला नहीं बनाया है, मदीने के मुस्तफा ने बनाया है। तुम्हारे हसद से कुछ नहीं होगा। आला हजरत ने तो कह दिया था क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। लेकिन आला हजरत हजम नहीं हो रहे, ना कर ही नहीं पा रहा है। आला हजरत हजम ही नहीं हो रहे। आला हजरत उसको हजम होंगे जिसके दिल के अंदर मदीने वाले का सच्चा प्यार होगा।
अभी कह रहे थे कुछ लोग, बोले आला हजरत का सलाम मत पढ़ो। अबे राफजियो, जुमला 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 ताजुश शरिया का गुलाम बोल रहा है, सुनो। और मेरा यकीन है ताजुश शरिया के गुलाम मेरे सामने बैठे। कह रहे आला हजरत का सलाम मत पढ़ो। अभी 6 रजब से पहले एक हंगामा था, आला हजरत का सलाम मत पढ़ो, आला हजरत का नारा मत लगाओ। उन बेवकूफों को यही पता नहीं है कि सलाम तो मदीने वाले का है। वो आला हजरत का थोड़ी है, वो तो मदीने वाले का है। बोले आला हजरत का नारा मत लगाओ, हम गरीब नवाज की 4 दीवारी के अंदर आला हजरत का नारा नहीं लगने देंगे, हम आला हजरत का नारा नहीं लगने देंगे, आला हजरत का सलाम नहीं पढ़ने देंगे। अबे अकल के अंधो, अबे बेटुओ, कान खोल के सुन लो, तुम्हारी औकात क्या है? तुम आला हजरत का सलाम नहीं पढ़ने दोगे, आला हजरत का कलाम नहीं पढ़ने दोगे। अबे आला हजरत का सलाम कोई 4 दीवारी तक महदूद नहीं है, आला हजरत का सलाम कोई एक दायरे तक महदूद नहीं है। मेरे आला हजरत का तो सलाम ऐसा सलाम है जो कसम खुदा की बगदाद में भी पढ़ा जाता है, जो मदीने में भी पढ़ा जाता है। मेरे आला हजरत का कलाम तो मक्का में पढ़ा जाता है, नजम में पढ़ा जाता है, करबला में पढ़ा जाता है, शिमाल से जुनूब तक के पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरी दुनिया में आला हजरत का सलाम पढ़ा जाता है। अबे नादानो, हकीकत में तुम नहीं कह सकते, मगर मजबूरी में तुम्हें भी कहना पड़ेगा। वादी रजा की तो है, हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। मुझे बहुत बाद में याद आया कि हम कुर्सी वाले नहीं है, हम तो आयतल कुर्सी वाले हैं यार। अब खड़ा हो गया हूं, बिल्कुल एक शख्स बोलेगा। मेरे भाइयों, इधर भी समझदार लोग हैं, सारे लोग बैठे हैं, एक कौमे मुस्लिम के गजूर मुसलमानों, इस मिंबर पाक से एक पैगाम देना चाहता हूं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बुढ़ापा, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी हयात आसानी के साथ गुजरे, अगर चाहते हो कि तुम्हारा बुढ़ापा आसानी से गुजरे, एक बात याद रखो, अगर तुम्हारा बुढ़ापा आसानी से गुजरे तो अपने बेटे को कुरान की तालीम जरूर दे देना। लेकिन नहीं, कुरान की तालीम नहीं देगा तो कहेगा ना, मैं तो अपने लौंडे को एमबीबीएस बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, प्रोफेसर बनाऊंगा। आजकल एक अजीब मामला है सलीम भाई, मैं अभी हैदराबाद से वापस हो रहा था, एक होटल में बात चल रही थी, मुनव्वर भाई, अल्लामा अफसर साहब के, 2 लोग होटल में बैठ के बात कर रहे थे। बोले हम ये चाहते हैं, हालात बड़े खराब हैं, अपने बच्चे को मौलवी बना दे। क्या कहा? सब बोलो, सब बोलो, क्या बना दे? गड्ढे वालों तुम भी बोलो, मौलवी बना दे। ये कह के खामोश हो गया। बोलो बोलो बोलो। बोले हम चाहते हैं
अपने बेटे को मौलवी बना दे। थोड़ी देर के बाद पता नहीं क्या समझ में आया, बोला यार अगर मौलवी बना दिए तो फिर खाएगा क्या। हंसने का मकाम नहीं है, रोने का मकाम है। तवज्जो। बोले मौलवी बना दिया तो खाएगा क्या। दूसरा कमबख्त उसके पास में बैठा था, उसके बाजू में बैठा था, कहने लगा, तवज्जो करना, कहने लगा, पहले बोला मैं चाहता हूं मौलवी बना दूं, थोड़ी देर के बाद बोला यार मौलवी बना दिया तो खाएगा क्या। दूसरा कमबख्त बैठा था, बोला यार मौलवी खाते बहुत हैं। अफसर भाई बोला मौलवी खाते बहुत है। अबे बेवकूफ, एक तरफ तू ये कह रहा है कि मौलवी बना दिया तो खाएगा क्या, दूसरी तरफ ये कह रहा है मौलवी खाते बहुत है। मेरी कौम के अमीरों, कान खोल के सुन लो, मैंने अपनी इस मुख्तसर जिंदगी में बड़े बड़े जमींदारों को भूखे मरते देखा है, पैसे वालों को भूखे मरते देखा है, इंजीनियरों को भूखे मरते देखा है, डॉक्टरों को भूखे मरते देखा है, प्रोफेसरों को भूखे मरते देखा है, वकीलों को भूखे मरते देखा है। मैंने आज तक किसी भी कुरान पढ़ने वाले को भूखा मरते नहीं देखा है, नहीं देखा। मरते नहीं देखा है। और तनख्वाह कितनी दे रहे हो तुम, कितनी, वही 5,000, बहुत ज्यादा 10,000। बताओ इन अकले टकलों की सरकारों में 10,000 में घर चलेगा? नहीं, बताइए चलेगा? मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने सिर्फ सिफत बयान की है। घर चलेगा? नहीं। मौसूफ आप बताना, मुकदमा आप पे किया जाएगा। हम तो इशारे में, ये मजमा बरेली का है, इशारों में समझता है यार। बताओ इस महंगाई में 5,000 में 10,000 में कोई घर चलता है? लेकिन इन उलमा को मैं सलाम करता हूँ। एक कुरान पढ़ने वालों, बच्चे तो तुम्हारे भी है, औलाद तो तुम्हारी भी है, बेटियां तो तुम्हारे भी है, बेटे तो तुम्हारे भी है। जिस कौम का घर 50,000 में नहीं चलता, उसी कौम का इमाम 5,000 में अपने पूरे अखराजात पूरे करता है। उसी कौम का इमाम अपने अखराजात 5,000 में खाना भी है, 5,000 में पीना भी है, 5,000 में बच्चों की दवाई पढ़ाई भी है, शादियां भी है।